चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताता हूँ। और आइए देखते हैं, आज अध्याय 4 हम देखेंगे और अध्याय 4 में क्या दिया है, किस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें वो हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ों हैं, जैसे आम, कितने आम हैं, मिलान चिन्ह, यानी बच्चों की संख्या अगर 3 है तो मिलान चिन्ह हम यहाँ इस प्रकार 3 बनाएंगे। और अगर जैसे बच्चों की संख्या 5 है तो हम 1 2 3 4 बनाते हैं और पांचवा मिलान चिन्ह इस प्रकार रहता है 5, है ना। अगर बच्चों की संख्या 6 है तो 1 2 3 4 बनेगा, पांचवा ये बनेगा और 6 फिर आगे चालू होगा। तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह बनाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, प्रश्न है और यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है बच्चों, जिसमें विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न है, बारंबारता 6 को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 6 को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह होगा दोस्तों, सी नंबर में बना हुआ है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार से आपको सी नंबर यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न दूसरा देखते हैं, इसमें बोला है यदि ये जो स्टिकर दिया है एक, इसके बराबर 2 विद्यार्थी हैं तो 5 विद्यार्थी को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो डी नंबर सही होगा, क्योंकि ये 1 बराबर ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये आधा है, आधा का मतलब 2 का आधा 1 हो गया। तो इनको मिलाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, है ना। आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ ध्यान से देखो, एक स्माइली बराबर कितना है, 2 विद्यार्थी है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर दूसरा ये स्माइली है तो इसके बराबर भी 2 होगा, और फिर ये आधा है तो आधा मतलब 1, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर 5 होगा। अब हम देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें पूछा है यदि एक ये जो चिन्ह बना है इसके बराबर 10 बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने चिन्ह है, 1 2 3 और फिर आधा, है ना। तो देखो, 1 का मतलब 10 है, तो 3 का मतलब कितना हो गया, 30, और आधा का मतलब क्या होगा, 10 का आधा 5 होगा, यानी कितने हो जाएंगे, कुल टोटल 35 हो जाएंगे। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, 35। तो आप प्रश्न 3 का बी नंबर लिखेंगे, 35। अब अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि एक शिक्षक ने विद्यार्थी के शर्ट की साइज पूछकर उन्हें बोर्ड पर आरोही क्रम में लिखा। जैसे, यानी बच्चों से पूछा, यानी एक बच्चे का 28, दूसरे का फिर 28, फिर तीसरे का 28, फिर चौथे से पूछा तो 30 30, है ना, फिर 32 32 32, फिर 34 34 34 34, फिर 36 36, इस प्रकार से साइज मिले। इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 4 5 और 6 के उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है कि विद्यार्थियों के शर्ट की अधिकतम साइज क्या है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी साइज क्या है, 36 है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 36, जो ए नंबर में लिखा है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, विद्यार्थी शर्ट की न्यूनतम साइज यानी सबसे कम साइज क्या है। तो 28 नंबर सबसे कम है, तो यहाँ पर ए नंबर सही उत्तर होगा, 28 नंबर। तो इस प्रकार आप प्रश्न 5 में लिखेंगे। और छठवें में पूछा है, साइज 32 यानी 32 साइज के शर्ट पहनने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 32 वाले कितने हैं, देखो, ये 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, जो ए नंबर पे लिखा है 5। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 तक कंप्लीट करना है बच्चों, और ऐसे अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। सातवें प्रश्न से 12 तक रिक्त स्थान दिए हैं और खाली स्थान भरना है। मिलान चिन्ह दिया है, जैसे केला, कितने बच्चों की संख्या है, 6, यानी 6 बच्चों को केला पसंद है, तो मिलान चिन्ह इस प्रकार से ये 6 बना दिए हमने यहाँ, है ना। आम कितने बच्चों को, 12 बच्चों को पसंद है, तो मिलान चिन्ह इस प्रकार से 12 बना देंगे। अमरूद 7 बच्चों को है, तो ये मिलान चिन्ह बना है। पपीता 4 बच्चों को पसंद है। अब प्रश्न क्या पूछा है, इन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न क्रमांक 7 और 8 के उत्तर देना है। 7 में लिखा है फल खालिस्तान, और खालिस्तान को विद्यार्थी अमरूद से कम पसंद करते हैं। तो देखो, अमरूद से कम, अमरूद कितना है, 7 बच्चे, लेकिन अमरूद से कम 6 बच्चे, और 4 बच्चे पसंद कर रहे हैं किसको, केला और पपीता को। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, केला और पपीता।
अगला प्रश्न है आम पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो आंकड़ों में आप देखेंगे कितनी है, 12 है बच्चों, तो 12 लिखेंगे हम। 9वां प्रश्न है एक चित्रालेख वस्तुओं को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करता है, तो खालिस्तान में आएगा चित्रालेख। 10वां प्रश्न है मिलान चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया है कितनी संख्या है इसकी, 9 है ना, तो 9 को दर्शाता है। एक दंड आरेख में दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जा सकते हैं। आंकड़ों को टैली चिन्ह का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 तक हम लिखेंगे, खालिस्तान कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, और इसको किस प्रकार करना है वो हम देखेंगे। और दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इसमें लिखा है एक चित्रलेख में यदि संकेत, ये जो डॉल बना है ये संकेत यानी ये 15 फूल है ना, एक डॉल मतलब 15 फूल को निरूपित करता है, तो यानी ये फूल है, तो एक फूल बराबर एक चिन्ह बराबर 15 फूल, तो 4 चिन्ह कितने फूल से बनेंगे, तो 15 गुणा 4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60 फूलों को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न 13 को हल करेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, उसमें आपको आपके पेपर की वीडियो, सभी विषय की IMP प्रश्नों की वीडियो सब मिलेंगे। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उन्हें पढ़ कर के आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों बच्चों। तो ध्यान से चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला पूछा है भारत के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई निकटतम किलोमीटर में निम्न दंड आरेख के द्वारा निरूपित की गई है। दंड आरेख पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 14 व 15 के उत्तर देना है। तो दंड आरेख यहाँ पर आपको पढ़ना है कि NH 60 है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1200 किलोमीटर है लगभग, है ना। फिर NH 44 की कितनी है दोस्तों, तो देखो 600 के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ 700 होगा बीच में, है ना, तो 700 किलोमीटर है। NH 31 की कितनी है, तो ये 1400 किलोमीटर है। NH 34 कितना है दोस्तों, तो ये 600 किलोमीटर है। और NH 7 कितना है, तो ये 1200 है। तो इस प्रकार यहाँ दिया गया है। अब यहाँ 14 में पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है। तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों, सबसे ज़्यादा लंबा ये है, तो ये क्या है, NH 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे NH 6 सबसे अधिक लंबा है। इस प्रकार हम प्रश्न 14 को हल करेंगे। और बच्चों कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से वो प्रश्न समझा दूंगा। प्रश्न 15 लिखा है किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की दुगनी है ना, 44 की लगभग दुगनी है। तो ये देखो ये कितना है, नेशनल हाईवे 44, और ये कितना है, 700 किलोमीटर है। और ये देखो ये 1400 है, तो ये दुगना हो गया कौन, NH 31 दुगना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 से लगभग दुगनी है। इस प्रकार से प्रश्न 15 को आपको हल करना है दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न में लिखा है जब दंड आरेख जैसे आंकड़ों के चित्रीकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है, तब इस आकर्षक आलेख को हम क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, तब इस आकर्षक आलेख को सूचना ग्राफिक्स कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, सूचना ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 16 में लिखेंगे। 17 प्रश्न है चित्रालेख तथा दंड आलेख संख्यात्मक आंकड़ों का किस प्रकार का निरूपण है। तो यह लिखेंगे कि यह चित्रीय निरूपण करता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 17 में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा है संख्या 5 को निरूपित करने के लिए सही मिलान चिन्ह क्या होगा। तो संख्या 5 को निरूपित करना है तो मिलान चिन्ह क्या होगा, इस प्रकार से चिन्ह आपको बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो इस प्रकार से चिन्ह बनाना है प्रश्न नंबर 18 में।
19 से 24 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इन्हें हमें हल करना है। और यहाँ लिखा है गणित विषय के 10 अंक के मासिक टेस्ट यानी मूल्यांकन में से एक विद्यालय के 25 बच्चों ने निम्नानुसार अंक प्राप्त किए, है ना। 4, 9, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 7, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 19 और 20 के उत्तर हमें देना है। तो प्रश्न 19 में पूछा है इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए और सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे की संख्या भी लिखना है कि कितने बच्चे ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। तो आरोही क्रम में हम लिख देंगे यानी घटते बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, एक, एक दो, फिर तीन, तीन तीन, है ना, 3 बार 3 है, फिर चार 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 चार, फिर पाँच पाँच पाँच, छः 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 छः, सात सात सात, आठ आठ, फिर 9, फिर 10। तो इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंक 10 है और 10 अंक सिर्फ एक बच्चे को मिला है, तो हम यहाँ एक लिख देंगे। तो इस प्रकार प्रश्न 19 को आपको हल करना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 20 में लिखा है कि 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो उत्तर में लिखना 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 5 है ना। क्योंकि देखो 3 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 1, 2, 3 बच्चे ने किया है, फिर 2 अंक एक बच्चे ने और 1 अंक एक बच्चे ने, तो ये कुल कितने बच्चे हो गए, 5 हो गए। तो हमने लिख दिया 5। फिर दूसरा पूछा है कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे 4 बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि देखो 7 से अधिक कितना है, 8, इसको भी 8, फिर इसको 9 मिला, फिर इसको 10, तो ये कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए। तो हम प्रश्न 20 के दूसरे में लिखेंगे 4 बच्चों को 7 अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 20 में लिखना है दोस्तों आपको। अब प्रश्न नंबर 21 पूछा है एक विद्यालय के कक्षा 6 के 20 विद्यार्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है, 145 सेंटीमीटर, 144, फिर 145, 144, 150, 145। तो इस प्रकार ऊंचाई दी गई है बच्चों, है ना। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक ऐसी ऊंचाई दी गई है। अब यहाँ पूछा है इन आंकड़ों की सहायता से मिलान चिन्ह बनाना है। तो देखो 143 वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना। 143 जिनकी ऊंचाई है वो 3 बच्चे हैं, तो इस प्रकार से 3 का चिन्ह बना दिए। 144 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो इसमें भी 3 का चिन्ह ये बना दिए। 145 वाले कितने, 7 बच्चे हैं, तो इस प्रकार 7 का चिन्ह बनाएंगे। और 7 का चिन्ह कैसे बनाते हैं बताया था ना, 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7, है ना, ऐसे बनाएंगे। 148 वाले 4 बच्चे हैं, तो ये 4 का चिन्ह बन गया। 150 वाले 3 बच्चे हैं, तो ये 3 का चिन्ह बन गया, और पूरे को जोड़ने में आ गया 20। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को ऐसे हल करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं, लिखा है एक विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है ना। एक स्माइली बराबर 3 बच्चे हो रहा है ना। तो नीला रंग कितने बच्चों को पसंद है, एक के बराबर, एक एक स्टिकर मतलब 3 बच्चे, तो ये 3 हो गया और ये 6, यानी 6 बच्चों को नीला रंग पसंद है। हरा रंग तो देखो 3, 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी 18 बच्चों को हरा रंग पसंद है। ऐसे ही आप लाल, गुलाबी और पीला का निकालेंगे, और यहाँ पर 22 और 23 का उत्तर देना है। प्रश्न 22 में पूछा है कि लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है ना। तो देखो लाल रंग कितने बच्चे को पसंद है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, और एक बराबर कितना है, 3, 3 बचे, तो 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। लाल रंग कितने बच्चों को पसंद है दोस्तों, लाल रंग 15 बच्चों को पसंद है, तो यहाँ 15 लिखना, मैंने गलती से 5 लिख दिया है। कितने बच्चों को पसंद है, 15 बच्चों को। फिर लिखा है सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है। तो सबसे अधिक गुलाबी रंग पसंद कर रहे हैं, देखो गुलाबी रंग सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, तो यहाँ आ जाएगा गुलाबी। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पर कि बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उत्तर में लिखना नीले रंग की तुलना में 3 गुना संख्या में हरा रंग पसंद करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है।
प्रश्न 23 देखते हैं। 23 प्रश्न में पहला है, सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो उत्तर में लिखेंगे सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग नीला है। फिर फिर कौन से रंग समान संख्या में बच्चे पसंद करते हैं? तो लाल और पीला रंग बच्चे समान संख्या में पसंद करते हैं। इसमें देखोगे, है ना, कि देखो ये लाल रंग है ना, और ये पीला रंग है ना, ये 15 बच्चे को पसंद है, ये भी 15 बच्चे को, तो ये समान संख्या है। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है। फिर अगला पूछा है, गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो गुलाबी रंग दोस्तों कितनी है? 21 है। यहाँ 7 नहीं लिखना है, यहाँ 21 लिखना है ना, क्योंकि एक एक स्टिकर बराबर कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो 7 स्टिकर बराबर 21 बच्चे होंगे, तो यहाँ पर आपको 21 लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप प्रश्न 23 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब प्रश्न 24 देखते हैं। इसमें पूछा है, बच्चे अपने 5 मित्रों पड़ोसियों से उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछें और उन आंकड़ों की सहायता से चिन्ह बनाएं। तो जैसे हमने पूछा परिवार के सदस्यों की संख्या, जैसे किसी के परिवार में 3 है तो हम ये 3 चिन्ह बनाएं, किसी के परिवार में 4 लोग हैं तो ये 4 चिन्ह बनाएं, किसी के परिवार में 5 हैं तो 5 चिन्ह बनाएं, फिर किसी के परिवार में 6 हैं तो ये 6 का चिन्ह बनाएंगे, और किसी के परिवार में 7 हैं तो 7 का चिन्ह बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 को कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है दोस्तों। अब देखेंगे प्रश्न 25, और इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं। तो प्रश्न 25 में देखो लिखा है, एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की मात्रा किलोग्राम में निम्नानुसार है ना। जैसे उनने क्या बेचा? आम बेचा, है ना, कितना कि 4 किलो बेचा, सेब 2 किलो बेचा, पपीता 10 किलो, अंगूर 4 किलो और संतरा 6 किलो बेचा। अब यहाँ क्या करना है? अपनी पसंद का संकेत पैमाना लेकर इन आंकड़ों का चित्रालेख करना है। तो फल मात्रा किलोग्राम में, और इस प्रकार से चिन्ह बना दिए हमने। एक चिन्ह बराबर कितना होता है? 2 फल हो रहा है ना। तो देखो आम आम का बनाएंगे तो आम कितने हैं? 4 किलो हैं, तो एक चिन्ह बराबर 2 किलो, तो 2 चिन्ह बराबर 4 किलो हो गए। सेब कितना है? 2 किलो है, तो यहाँ पर एक चिन्ह बना देंगे 2 किलो का। फिर पपीता कितना है? पपीता 10 किलो है, तो यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8 और 10, 5 चिन्ह बना दिए हमने, है ना, 2-2 किलो के। अंगूर कितने हैं? 4 किलो है दोस्तों, तो 2 और 2 4, 2 चिन्ह बना देंगे। संतरा कितना है? 6 किलो है, तो 2, 4 और 6, 3 चिन्ह बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 को कंप्लीट करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में लिखना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, और आप मेरी वीडियो किस जगह से, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहां से आप देख रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से इतना करना, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपके काम की सारी चीज़ें इसमें हमेशा मिलती रहेगी बच्चों। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो मिलेगी आपको, सब कुछ इसमें मिलता रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित सारणी एक परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को दर्शाता है। जैसे मद है व्यय रुपयों में, घर का किराया 2500 रुपये, है ना, किराना 3000 रुपये, सब्जी 1500 रुपये, बिजली बिल 500 रुपये, शिक्षा में 500 रुपये और अन्य खर्च 2000 हैं। तो इस प्रकार है। अब इन आंकड़ों की सहायता से अपनी पसंद का पैमाना लेकर दंड आरेख बनाना है। तो इस प्रकार से दंड आरेख बना लिए, है ना। ये देखो घर घर का किराया हमने यहाँ घर का किराया बना दिया। किराया कितना था हमारा? 2500, तो ये 2500 तक यहाँ हमने इसको पहुँचा दिया, है ना। तो जितने भी ये पैसे दिए हैं 500 500, है ना, इनको हम यहाँ लिख लेंगे 500, फिर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ये लिख लिए। यहाँ लिखेंगे रुपए है, ये किराया है रुपयों में, है ना। अब घर का किराया कितना था? 2500 था, तो इसको हम 2500 तक ऐसे पहुंचा देंगे। फिर किराना कितने का था? किराना था 3000 का, तो ये 3000 तक पहुंचा दिए इसको। फिर सब्जी लेने में कितना खर्च हुआ? तो सब्जी भाजी में 1500 खर्च हो रहा है, तो ये 1500 तक इसको ऐसे पहुंचा दिए यहाँ, है ना। फिर बिजली बिल में 500 रुपये लगे, तो इतना ऊंचा कर दिए इसको 500 तक। फिर शिक्षा में भी 500 लगा, तो ये भी इतना ऊंचा। और अन्य खर्च कितना हुआ? 2000, तो इसको हमने यहाँ 2000 तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से आपको ये दंड आरेख ऐसे बनाना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 27 है। इसमें पूछा है, एक शिक्षक ने वर्ष 2024 में दिवाली के अवसर पर 5 बड़े शहरों में बेचे गए मोटरसाइकिल स्कूटरों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए, है ना। तो देखो, भोपाल में 2500, है ना, साइकिल और स्कूटर की संख्या बेची गई, है ना। इंदौर में 3000 स्कूटर और साइकिल बेचे गए, जबलपुर में 2000, ग्वालियर में 1500 और उज्जैन में 2000। अब क्या करना है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आरेख तैयार किया, परंतु इस आरेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया, है ना। तो अब वो हमें बनाना है। ये देखो, यहाँ पर इस प्रकार था लेकिन कुछ भाग मिट गया। अब इसको हम बनाएंगे। तो देखो, पैमाना क्या है, वाई अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर, 500 मोटरसाइकिल स्कूटर है ना। तो देखो, भोपाल थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। अब ये भोपाल का है, तो भोपाल में कितनी साइकिल बिकी थी दोस्तों, 2500 साइकिल बिकी थी, है ना। तो देखो, भोपाल कहाँ तक पहुँच गया, ये 2500 तक। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 500, 1000, 1500, है ना, 3000, इस प्रकार से लिख दिए, है ना। फिर देखो, दूसरा क्या है, इंदौर। इंदौर में कितनी थी, 3000 साइकिल थी, तो ये यहाँ तक था, इसको कोई मिटा दिया था, तो अब हम इसको यहाँ 3000 तक ऐसे पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, है ना। तो ऐसे आपको बनाना है। और जबलपुर में, तो जबलपुर में देखो कितना है, जबलपुर में है दोस्तों 2000, तो यहाँ तक इसे कंप्लीट किए। ग्वालियर में कितना है दोस्तों, 1500, तो ये 1500 तक है। उज्जैन में कितनी है, तो उज्जैन वाला मिट गया है, तो उज्जैन में हम देखेंगे कितना था, तो उज्जैन में कितना था, 2000 था, तो उज्जैन का हम, ये 2000 यहाँ है, तो इतना इसको 2000 तक ऊंचाई तक हम इसे बनाएंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। और इंदौर का सही आलेख ये है, उज्जैन का सही आलेख ये है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, प्रश्न पूछा है कि इस आलेख में भोपाल के लिए खींचा गया दंड सही है, इसके आधार पर आलेख में उपयोग किए गए पैमाने को लिखना है। तो देखो, पैमाने के आधार पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। तो हमने कर लिए, है ना। अब पहला वाला लिखना है, तो देखो, आलेख पर पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मोटरसाइकिल, है ना, या फिर स्कूटर है ना, तो लिख दिए। दूसरा पूछा है, पैमाने के आधार पर ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित करना है। तो बनाए गए आलेख में संख्या सही अंकित की गई है ना। देखो, यहाँ पर सही अंकित कर लिए हैं, यहाँ 500 लिख दिए, फिर 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000, 500 का अंतर है। तो ऐसे आपको करना है दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, उज्जैन शहर में बेचे गए मोटरसाइकिल स्कूटरों के लिए दंड आरेख पूरा करना है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, तीसरा लिखा है, उज्जैन शहर में बेचे गए मोटरसाइकिल स्कूटरों के लिए दंड आरेख को पूरा करना है। तो नया दंड आरेख यहाँ पर मैंने ये बनाया है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे इंदौर का ये ऊपर पूरा कंप्लीट कर दिए और उज्जैन का ये नया बन गया, है ना। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे बच्चों। इसके बाद लिखा है, क्या इंदौर के लिए खींचा गया दंड सही है, यदि नहीं है तो दंड आरेख खींचिए। तो इंदौर के लिए जो खींचा गया दंड आरेख सही नहीं था, तो हमने उसे पूरा सही बना दिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे बनाना है। तो इस प्रकार से हमने बनाया है, कुछ मिट गया था तो ऐसे आप बनाएंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है कि किसी गांव में एक वर्ष में उगाई गई विभिन्न फसलों के लिए उपयोग में लाए गए भूखंडों का क्षेत्रफल निम्नानुसार है ना। तो किस प्रकार है, देखिए, तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है, संख्या भूखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है। गेहूं 400 हेक्टेयर में, चना 200 हेक्टेयर में, सोयाबीन 350 हेक्टेयर में, मूंगफली 250 हेक्टेयर में और मटर 150 हेक्टेयर में है। अब यहाँ लिखा है, 100 हेक्टेयर को एक उपयुक्त संकेत द्वारा दर्शाते हुए एक चित्रालेख तैयार करना है। तो देखो, फसल जो है, जैसे गेहूं, गेहूं कितने में है, 400 में, तो हम यहाँ पर 4 चिन्ह बना दिए 400 का, है ना। यानी ये एक चिन्ह बराबर 100 हेक्टेयर है, ऐसे भी लिखना है। फिर चना 200 हेक्टेयर में है, तो इस प्रकार से 2 चिन्ह बना दिए, है ना।
चना से। फिर सोयाबीन देखो 350 में है, तो 1 2 3 का 300 हो गया और 50 का ये आधा चिन्ह बना दिए तो 350 हो गया। मूंगफली 250 में है, तो दो चिन्ह पूरा बना दिए 100 का और ये 50 का चिन्ह आधा हो गया, तो ये 250 हो गया। और मटर 150 में है, तो ये दो चिन्ह बना, एक चिन्ह बनाए पूरा और एक आधा, तो ये 150 हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 28 को कंप्लीट करना है बच्चों और अपने वर्कबुक में लिखना है। 29 प्रश्न इसमें पूछा है आपके लिए कि एक पासे को 40 बार उछालना है, प्राप्त संख्या से एक बारंबारता सारणी बनाना है और इस सारणी की सहायता से दंड आरेख भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एक पासे को 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या, तो इस प्रकार आई जैसे 1 3 5 6 6 3 5 4 1, है ना। तो इस प्रकार पूरी संख्या लिखना है, 40 बार उछालने पर ऐसे प्राप्त हुआ। अब बारंबारता सारणी हम बनाएंगे। संख्या देखो एक एक कितनी बार आया है, 7 बार, तो ये एक लिख दिए हमने और इस 7 बार का चिन्ह बनाए, 7 बार आया है। दो कितनी बार आया दोस्तों, 6 बार आया, तो ये 6 लिखे और 6 का चिन्ह बना देना है। तीन कितनी बार आया है, 5 बार, तो ये 5 का चिन्ह बना के यहाँ 5 लिख देंगे। चार कितनी बार आया, 4 बार, तो 4 का चिन्ह बना के ये 4 लिख दिए। और 5 कितनी बार आया है दोस्तों, 11 बार आया है, तो 5 का चिन्ह बना के हमने 11 लिखे। और 6 आया है दोस्तों 7 बार, तो 7 का चिन्ह बना के यहाँ 7 लिखना है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों, बारंबारता से ऐसे दंड आरेख बारंबारता सारणी बनाना है। अब प्रश्न नंबर 30 में देखेंगे, इसमें लिखा है किसी प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है कि कक्षा एक में यानी एक विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 6। एक चित्र जो दिया है उसके बराबर 6 विद्यार्थी है ना। तो यहाँ पर कितने हैं आपको यहाँ लिखना है। अब लिखा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम है। तो देखो कक्षा एक है और एक चिन्ह बराबर कितने हैं, 6 विद्यार्थी, तो ये 6 हो गया, ये 12 और ये कितने हो गए, आधा है मतलब 3, तो 12 और 3 15 हो गए, है ना। तो इस प्रकार आपको गिनना है। अब यहाँ प्रश्न पूछा है किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कम है, तो आप बताएंगे कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है या सबसे कम है। फिर है कक्षा 3 में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे कक्षा 3 में विद्यार्थी की संख्या 21 है, कितनी है, 21 है। कक्षा 1 एवं कक्षा 4 के विद्यार्थी की संख्या के बीच कितना अंतर है, तो देखो 1 और 4 के विद्यार्थी के बीच अंतर देखो, 1 के विद्यार्थी 25 और 4 के 15, अंतर कितने का होगा, घटाएंगे तो 9 है, तो लिखेंगे अंतर 9 है। चौथा प्रश्न पूछा है किस कक्षा के बच्चे संख्या में 4 के बच्चों से आधे हैं, तो देखो इसमें लिखेंगे कक्षा 5 के बच्चे संख्या में कक्षा 4 से आधे हैं। अगला प्रश्न है यदि कक्षा 1 में 3 और विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता तो किस प्रकार का आलेख में परिवर्तन होता। तो कक्षा 1 में 3 विद्यार्थियों को मिलता, तो ये देखो ये जो पहले क्या था, एक पूरा था, दो पूरा और एक आधा था, अगर 3 विद्यार्थी और मिलता तो ये तीनों पूरे हो जाते, है ना। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे और ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको करना है। तो ये आपका अध्याय 4 समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान से, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।